आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कभी नहीं भूलेंगे। आज इस वीडियो में आपको वो मेमोरी ट्रिक बताने वाला हूँ जो सदियों तक आपके दिमाग में बसी रहेगी। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए और थोड़ा सा वीडियो को देखिए और समझिए। फिर उसके बाद में आपको पता लग जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो ट्रिक बनाई गई है ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही बनाई गई है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये वीडियो बनाई गई है। बिल्कुल आराम से इसको देखिएगा, थोड़ा सा समय लीजिएगा और उसके बाद खुद डिसाइड आप कर लेंगे कि मुझे ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए मैंने ट्रिक बना दी है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पर देख लेते हैं कि अगर कहीं पर ए लेटर दिया गया है तो ए मीन्स ऑलवेज हॉट, तो वहाँ का टेम्परेचर या वहाँ का क्लाइमेट हमेशा हॉट होगा। अगर बी दिया गया है तो बेयरली रेन्स यानी कभी कभी वहाँ पर बारिश होगी, बाकी बारिश नहीं होगी। सी दिया है मतलब कंफर्टेबल, आपको प्लेजेंट फीलिंग आएगी, मतलब वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होगा, बारिश भी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तभी आप कंफर्टेबल फील करेंगे। एंड उसके बाद में है डी फॉर डिफिकल्ट कोल्ड, मतलब ऐसा ठंडी आपको लगेगा कि आप जो है सहन नहीं कर पाएंगे। और ई फॉर एक्सट्रीमली कोल्ड, ये तो भैया पोलर रीजन पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स इसमें बताई गई है जो आपको कोपेन क्लासिफिकेशन जो क्लाइमेट है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम देना है। अच्छा, इसको बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट आपको नोट डाउन करना है रिगार्डिंग द कोपेन क्लासिफिकेशन। तो कोपेन ने बेसिकली दो पैरामीटर को यूज किया था। एक तो उस एरिया का टेम्परेचर कितना है और उस एरिया में रेनफॉल कितना होगा और प्लस में वेजिटेशन कवर कितना होगा। ठीक है, इनको इसने पैरामीटर का यूज करके कोपेन ने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है। अच्छा, जो कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ दो ही पैरामीटर पर बेस्ड है। जैसे मैंने टेम्परेचर पर बताया कि कोई एक स्थान है वो कितना गर्म है एंड हाउ मच रेन इट गेट्स, और वहां पर रेन कितना मिल रहा है। अब इन्होंने कुछ लेटर्स का यूज किया था, थोड़ा सा एक मिनट में हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्या है भैया, ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर टेम्परेचर भी होगा और बारिश भी होगी, तो उसके लिए बी को छोड़कर बाकी ई तक आपको लिखना है। तो बी को छोड़ देते हैं, तो ए, बी को छोड़ने के बाद आपका आएगा सी, ठीक, डी और ई। अब तो बी किस में आएगा, बी आपका आएगा ड्राई, बेयरली बताता, तो ड्राई, ड्राई के लिए उन्होंने बी यूज किया था। तो जहां जहां आपको बी दिखे वहां समझ जाना कि मामला ड्राई होने वाला है। और जहां जहां पर आपको ए दिखे, सी दिखे, डी दिखे और बी को छोड़ दो, बाकी तो सारे ह्यूमिड, वहां पर टेम्परेचर भी होगा और बारिश भी होने वाली है। ठीक, तो ये है इनका अल्फाबेट मेथड का क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब कोपेन ने कैपिटल लेटर्स का यूज किया है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ ही इसको सब टाइप में भी डिवाइड किया गया है। कुछ स्मॉल लेटर का भी यूज किया गया है, उसको भी समझ लेते हैं। कुछ भी इजी नहीं है, मैं ट्रिक से ही बता रहा हूँ ना आपको। ये ट्रिक है कि अगर बी को छोड़ दो बाकी सारे ह्यूमिड में आएंगे और ड्राई बी में होगा। अच्छा, अगर कहीं यफ आ जाता है तो यफ का मतलब होता है कि कोई भी ड्राई सीजन नहीं होगा, नो ड्राई सीजन। कुछ बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करना है आपको, बस ध्यान देना है। और अगर कहीं पर बेसिकली यम आ जाए तो यम फॉर क्या होता है भैया, वो मानसून टाइप होगा। क्या होगा, मानसून टाइप। तो यम से तो सीधा पता चल रहा है ना मानसून टाइप है। और यफ मतलब नो ड्राई सीजन, अगर कहीं यफ आ जाए तो नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन। और एम मतलब मानसून, एम फॉर मानसून। अच्छा, अगर डब्लू आ जाता है तो डब्लू फॉर क्या होता है भैया, विंटर ड्राई सीजन, मतलब जो उसका विंटर होगा वो क्या होगा, ड्राई होगा। क्या होगा, ड्राई होगा। तो डब्लू फॉर ड्राई, विंटर, विंटर ड्राई होगा। एम फॉर मानसून। एंड जो है नेक्स्ट है वो है एस मतलब समर, एस मतलब समर। तो समर क्या होगा, सिंपल सा बात है ना, एस मतलब समर, समर भी ड्राई होगा। तो अगर डब्लू आ जाता है तो विंटर ड्राई, एस आ जाता है तो एस फॉर समर, एस ड्राई, और मानसून आ जाता है तो मानसून टाइप रहेगा। अगर कोई ड्राई सीजन ही नहीं हो, ना विंटर हो और ना ही समर हो, तो वो यफ आएगा। बस इतना ही आपको समझना। इतने सारे लेटर को अगर आपने पकड़ लिया तो आप समझ जाएंगे आसानी से ट्रिक के साथ। अच्छा, अगर कहीं पर कॉपेन ने ए यूज किया है तो ए का मतलब होता है ऑलवेज हॉट, वहां पर हमेशा गर्मी ही रहेगी, लाइक इक्वेटोरियल क्लाइमेट में। ए मतलब ऑलवेज हॉट, जैसे आपको इक्वेटर के पास मिल जाएगा। टेम्परेचर हमेशा इसका वार्म रहेगा, रेन बहुत ज़्यादा होगी। और एग्जाम्पल में तो अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन और इंडोनेशिया में आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। मेमोरी ट्रिक के लिए जैसा मैंने पहले बताया, ए मतलब ऑलवेज हॉट, ए मतलब ऑलवेज हॉट। ठीक, तो इसको याद रखना है। अब इसी तरह से बिल्कुल ट्रिक को समझते हुए चलना है। डब्लू अगर आ जाता है तो मतलब क्या होगा, विंटर ड्राई। अगर ऐसा आ जाता है तो समर ड्राई। यफ आ जाता है तो कोई ड्राई सीजन नहीं। और यम आ जाता है तो मानसून। लेटर को पकड़ो, उसके बाद अपने आप क्लियर हो जाएगा। एस फॉर समर एंड डब्लू फॉर विंटर, एम फॉर मानसून एंड एक और बचा वो है यफ। ठीक, क्लियर हुआ। अच्छा, मेमोरी ट्रिक ऑलवेज हॉट मैंने बता दिया, अगर ए आया तो ऑलवेज हॉट होगा। अभी हम ईच क्लासिफिकेशन जो है जितना भी हुआ अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप के साथ। अब यहाँ पर आता बी, तो बी मतलब क्या होगा, बेयरली रेनफॉल होगा। तो अगर रेनफॉल कम होता है तो क्या होगा भैया, कि हॉट ज़्यादा होगा। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और
वो है कि प्लेंटी रेनफॉल कैसे होगा। तो देखो भैया, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तब होता क्या है, जो वार्म एयर है वो ऊपर उठती है, ठीक है, वार्म एयर जो है वो ऊपर उठती है और कोल्ड एयर सिंक करती हैं। तो जब ये वार्म एयर ऊपर उठेंगी तो ऊपर जाकर ये ठंडी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी, ठीक है। और एक कंडेंसेशन होने लगा। क्या होने लगा? कंडेंसेशन होने लगा। और इस कंडेंसेशन की वजह से क्या होगा कि रेनफॉल, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगा। जब ये गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर जाकर ये ठंडी होंगी और कंडेंसेशन होने लगेगा। कंडेंसेशन होने के बाद में रेनफॉल होना ही तय है। समझ में आ गया? क्योंकि क्लाउड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा वहाँ पर क्या होगा भैया? तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं बी के टाइप पर। बी मतलब होता है बियरली रेन, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। अच्छा, जहाँ पर बहुत कम बारिश होगी वहाँ पर क्या होगा भैया? मतलब टेम्परेचर वहाँ पर कम ही होगा, या फिर टेम्परेचर का रेंज जो है बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ये यहाँ पर जो बी है ये हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होगी। जहाँ पर आपको बी टाइप क्लाइमेट दिख जाए बेयरली रेन हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे आपको सहारा डिजर्ट राजस्थान का। मेमोरी ट्रिक के लिए याद रखना, बी फॉर बैरन लैंड। अगर बैरन लैंड है तो मतलब रेनफॉल वहाँ पर कम हो रही है। यही तो मतलब हुआ बैरन लैंड कैसे बनता है, रेनफॉल वहाँ पर कम हो रही है। टेम्परेचर जो है आपका ना तो बहुत ज़्यादा हो रहा है और ना ही बहुत कोल्ड हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक। ये टेम्परेचर होगा। मेमोरी ट्रिक मैंने आपको बता दिया। अभी मैं एक एक लेटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से आपको समझना है। तीसरा जो है सी, सी फॉर कंफर्टेबल क्लाइमेट। अगर क्लाइमेट कंफर्टेबल है इट मीन्स कि ना तो ज़्यादा ठंडी होगी ना तो ज़्यादा गर्मी होगी, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। रेनफॉल मॉडरेट होगा और आपको ये यूरोप में और साउथ इंडिया में देखने को मिल जाएगा। साउथ इंडिया में एक रीजन और है, वो है सी का इन्फ्लुएंस। सी ना तो टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ने देता है और ना ही ज़्यादा घटने देता है, तो सी का इन्फ्लुएंस भी साउथ इंडिया पर होता है। मेमोरी ट्रिक जैसे मैंने पहले बताया, सी फॉर कंफर्टेबल, ओके। इसी तरह बिल्कुल आपको पढ़ते हुए चलना है। अभी जब आगे इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को हम डिस्कस करेंगे तब ये सारे ट्रिक काम में आने वाले हैं। अच्छा, डी अगर आ जाता है मतलब डिफिकल्ट कोल्ड। डी मतलब डिफिकल्ट कोल्ड। तो विंटर जो होगा बहुत ही कोल्ड होगा। अगर विंटर कोल्ड होगा तो स्नोफॉल वहाँ पर कॉमन होगा। जो भी हाई लैटिट्यूड वाले एरिया हैं, राइट, हाई लैटिट्यूड वाले एरिया, तो उसमें क्या होगा? स्नोफॉल तो होगा ही होगा ना। एग्जाम्पल जैसे रसिया हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, ओके। अच्छा, मेमोरी ट्रिक पता ही है, डी फॉर डिफिकल्ट टू सर्वाइव। यहाँ पर टेम्परेचर इतना हार्श होता है कि यहाँ पर सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब लास्ट है अगर कहीं ई, मैंने बताया था ना, ए बी को छोड़ दो, सी डी ई, इसमें आपको बारिश टेम्परेचर मिलेगा। बी में आपको बेयरली मिलेगा, ठीक है, बहुत कम मिलेगा। अब ई जो एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मोस्ट ऑफ द ईयर, हमेशा आइसी आइस, जैसे अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड। मेमोरी ट्रिक ई फॉर एक्सट्रीम। तो अगर कहीं ई आ जाता है तो याद रखो कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंडी होने वाली है। और डी फॉर डिफिकल्ट कोल्ड, डिफिकल्ट टू सर्वाइव मतलब वहाँ भी ठंडी होगी लेकिन ई से थोड़ा सा कम होगा, ओके। अब कुछ रियल लाइफ क्लॉथिंग एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप और अच्छे से याद रख सकते हैं। देखो भैया, ए फॉर क्या हमने बोला था? ए फॉर हमने बोला था कि ऑल द ईयर सेम तरह के टेम्परेचर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्ट्स, सारे ईयर आप शॉर्ट्स पहनने, मतलब गर्मी होगी वहाँ पर, ना तो ठंडी होगी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी, तो ए टाइप क्लाइमेट ऑलवेज हॉट। शॉर्ट पहनोगे तो क्या होगा? ऑल द ईयर ऑलवेज हॉट। अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ, नथिंग ग्रोज, मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि आप नेक्ड घूमे, नहीं, मतलब ना तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडी वाले कपड़े चाहिए और ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी वाले कि आप कुछ भी ना पहने, राइट। तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर आपको लाइट जैकेट चाहिए कुछ टाइम तो सी हो जाएगा, मतलब कंफर्टेबल है, कभी कभी टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो आप निकाल दो, घट जाए तो पहन लो। लाइट जैकेट चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडी उसको नहीं चाहिए कवर करने के लिए। अगर आपको हैवी जैकेट चाहिए तो मतलब डी, मतलब डिफिकल्ट टू सर्वाइव। और अगर आपको एस्ट्रोनॉट सूट चाहिए मतलब आपको इतना ठंडी लगेगी कि उससे आपको क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है। समझ में आया? तो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित रखना होगा, तो एस्ट्रोनॉट सूट वही तो करता है। ये सिंपल भी है और मेमोरेबल भी। अच्छा, कुछ इंडिया बेस्ड कनेक्शन भी हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं मेन पर, ठीक है। जैसे केरला और अंडमान में पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। केरला और अंडमान में आपको ए टाइप का दिखेगा। ए टाइप भैया मतलब इक्वाटोरियल टाइप। ए टाइप मीन्स ऑल द ईयर हॉट ही रहेगा, इक्वाटोरियल टाइप। अब केरला हो गया, अंडमान हो गया, इनमें सब में इक्वाटोरियल फॉरेस्ट पाए जाते नहीं पाए जाते? मीन्स वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी नहीं होगी, तो वो वहाँ पर ए टाइप पाया जाता है। राजस्थान में क्या होगा बताओ भैया? राजस्थान में ज़्यादा बारिश होती है, बेयरली रेन होता है, तो बी होगा। अच्छा, नॉर्थ इंडिया में सी होगा, प्लेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया देख लो, या जहाँ ठंडी जगह है वहाँ का देख लो। और नॉर्थ इंडिया में ठंडी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू साउथ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आते हो ना। और साउथ इंडिया जो है देखो, सिंपल सा समझो,
थोड़ा सा 2 मिनट आपका लेते हैं। ये इंडिया का मैप है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात राजस्थान वगैरह से पास होता है। इसके नीचे जो है यहाँ से मान लो इक्वेटर गुजरता है। अब बात क्या होती है कि ये वाला एरिया जो है इक्वेटर के बहुत पास है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है। और ये जो एरिया ऊपर वाला है ये एरिया से बहुत सॉरी इक्वेटर से बहुत दूर है, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर कम होता है। तो प्लेजेंट तो आपको नॉर्थ इंडिया में ही मिलेगा, तो वहाँ पर सी। अच्छा, लद्दाख और हिमालय रीजन में देखो तो वहाँ पर बर्फबारी होती है, स्नोफॉल वगैरह होता है, तो वहाँ पर डी या ई मिलेगा। ठीक है, तो इन 4 को तो जरूर याद रखना है और आपको वो आसानी से इंडिया का पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने डिस्कस कर दिया, उसी से सब रिलेटेड है, लेकिन और थोड़ा सा अच्छे से वेजिटेशन वगैरह को भी कवर करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है आपका वो है ए, मतलब ऑलवेज हॉट। ऑलवेज हॉट, ए फॉर हॉट एंड वेट क्लाइमेट। क्यों वेट होगा? रेन होगा ना, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। तो टेम्परेचर इसका ऑलवेज अबव देन 18 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें 2 टाइप है। अब आया ए मतलब क्या हुआ, अभी यहीं से समझ लो। ए मतलब क्या हुआ, ऑलवेज हॉट। और एफ मतलब क्या बोला था बताओ? नो ड्राई सीजन। नो ड्राई सीजन मतलब हॉट भी होगा लेकिन बारिश भी होगी। तो वेरी हॉट ऑल द ईयर, हैवी रेन एवरी मंथ, नो ड्राई सीजन। यहाँ पर अगर होगा तो डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी अच्छा खासा है, रेनफॉल भी हो रही है, तो डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल अमेजन और कॉन्गो बेसिन। ठीक है, अमेजन को इसीलिए तो कहा जाता है लंग्स, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, मेमोरी ट्रिक इक्वेटर। इक्वेटर पर आपको ये सारे के सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर रेन एवरीडे होता है, यहाँ पर कन्वेंशनल रेन होती है। कन्वेंशनल रेन, अब रेनफॉल कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, ये अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर कन्वेंशनल रेन होती है ड्यू टू हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। उससे प्रेशर डिफरेंस होता है, और प्रेशर डिफरेंस होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर बारिश होती रहती है ऑल द डे। ओके, मेनली आफ्टरनून में होती है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब A2 आया, तो A2 में एम, एम को क्या बताया था? एम फॉर मानसून। और ए फॉर ऑलवेज हॉट, मतलब कुछ टाइम मानसून आएगा। तो ये हॉट तो थ्रू आउट ईयर रहेंगे क्योंकि ए है, हॉट थ्रू आउट ईयर। वेरी हैवी रेन होगा कब? मानसून में। शॉर्ट ड्राई सीजन होगा, बिल्कुल होगा शॉर्ट ड्राई सीजन। एग्जाम्पल कोस्टल इंडिया में आपको मिल जाएगा। और मानसून क्या है? तो सीजनल रेन यहाँ पर मिलेगा। मानसून सीजनल तो आता है ना, ये भी मानसून जो आता है ये भी लैंड और सी के डिफरेंशियल हीटिंग से आता है। लैंड और सी के डिफरेंशियल हीटिंग से आता है। प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, देन ईयर ऑन शोर एंड ऑफ शोर, बेसिकली ऑन शोर ही होती है फिर। ठीक है, तो ये सीजनल रेन होता है। अब A3 इसमें भी आ गया, तो ए तो है, चलो ठीक है, ए है मतलब हॉट ऑल द ईयर होगा। डब्लू है, डब्लू मतलब विंटर ड्राई होगा। यहाँ पर क्या होगा? विंटर ड्राई होगा। रेन खाली समर में होगी क्योंकि विंटर तो ड्राई होगा। क्लियर, समझ में आ गया? ए मतलब हॉट ऑल द ईयर, डब्लू मतलब विंटर ड्राई होगा। तो रेन कब होगी? रेन होगी कब होगी? तो समर में होगी। ठीक, अब समर में रेन होगी तो टाल ग्रासेस, फ्यू ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि रेनफॉल सिर्फ समर में ही होती है। और वेजिटेशन को अच्छे ग्रो करने में आपको रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों चाहिए। ठीक, एग्जांपल सूडान में, या इसको सवाना टाइप भी कहते हैं, सवाना या सूडान। अगर कहीं पूछ लेता क्या होगा तो फिर AW वहाँ पर पाया जाएगा। ये इमेजिंग टाइम में पूछ ले AW किसका है, तो अब नहीं भूलना है तुम आपको। मेमोरी ट्रिक क्या है? एस फॉर सूडान, एस फॉर समर रेन। एस फॉर क्या होता है भैया? सूडान। और एस फॉर क्या होता है? समर। मतलब समर में सूडान में बारिश होगी, बाकी विंटर ड्राई होगा। ठीक, बिल्कुल अच्छे से इसको आपको करना है ध्यान से, इसीलिए मैं बहुत अच्छी तरह समझा कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, बच्चे जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज याद हो जाए। अब ए का जो भी चारों था, AF, AW, AM, AS, चारों हो गया ना? हो गया बिल्कुल हो गया। अब बी की बात करते हैं। बी मतलब क्या होगा? बेयरली रेन, मतलब क्लाइमेट ड्राई होगा तो रेनफॉल इवापोरेशन से कम होगी। अब B1 पर आते हैं, तो बी मतलब क्या है? बेयरली। बी मतलब बेयरली, तो बहुत हॉट डेज होगा, ऑलमोस्ट नो रेन होगा, सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल में सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट। अब याद कैसे रखना है? डेजर्ट, डेजर्ट कैसा होता है? ड्राई भी होता है और हॉट भी होता है। डेजर्ट कैसा होता है? ड्राई भी होता है और हॉट भी होता है। तो ड्राई होगा मतलब रेनफॉल बहुत कम या तो बिल्कुल नहीं, हॉट होगा मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये तो डेजर्ट के ही तो फीचर हैं। अब आते हैं B2 पर। B2 कोल्ड डेजर्ट क्लाइमेट। कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जो कोल्ड होते हैं, डेजर्ट सारे हॉट ही नहीं होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब डेजर्ट भी कई टाइप के होते हैं, कुछ इंटीरियर डेजर्ट होते हैं, कुछ कोस्टल वाले डेजर्ट होते हैं। कोस्टल वाले डेजर्ट क्यों डेजर्ट बनते हैं? क्योंकि हवाएं जो चलती है वो लैंड टू सी चलती है, ऑफशोर, तो उनको मॉइस्चर नहीं मिलता तो बारिश नहीं कर पाती, वो डेजर्ट बन जाती। इंटीरियर वाले क्यों डेजर्ट बनते हैं? क्योंकि वो इंटीरियर में इतना लाई करते हैं कि वहाँ पर इतना रेनफॉल नहीं पहुँच पाता, राइट, या ठंडी नहीं पहुँच पाती। तो बहुत सारे रीजन है, ज्योग्राफी का अलग कंसेप्ट है। कुछ भी आपको डाउट हो तो बताओ, सिंपल वे में आपको क्लियर किया जाएगा।
अच्छा, कोल्ड डिजर्ट क्लाइमेट, तो कोल्ड तो होगा, रेन तब भी बहुत कम होगा क्योंकि डिजर्ट है तो रेन कम होगा, कोल्ड है तो विंटर तो होगा, और रॉकी लैंड आपको मिलेगा। ठीक है, रॉकी लैंड आपको मिलेगा, तो बी वाला भी क्लियर होगा। अब अगर हम देखें तो जो कोल्ड डेजर्ट की बात की, अगर तुम आपसे कोई पूछ ले कोल्ड डेजर्ट बताओ, 4 ऑप्शन दे और उसमें लद्दाख रहे या फिर गोबी रहे और उसमें से आपको एक चूज करना, कोल्ड डेजर्ट बताओ, तो पता होना चाहिए। तो कोल्ड डेजर्ट क्या होगा भैया, देखो कोल्ड है, अगर कोल्ड है तो कोल्ड रहेगा, डेजर्ट है तो ड्राई भी रहेगा। ठीक। अच्छा, B3 स्टेपी क्लाइमेट, बी और एस फॉर स्टेपी, अगर बी और एस आ जाता है तो याद रखो स्टेपी होगा, और बी मतलब रेनफॉल कम ही होगी, ये याद रखना। और यस फॉर स्टेपी, यस फॉर स्टेपी, ये सेमी ड्राई होगा, रेन थोड़ा सा डिजर्ट से ज़्यादा होगी, ग्रासलैंड यहाँ पर होगा जैसे सेंट्रल एशिया में। और एस फॉर स्टेपी, एस फॉर सेमी ड्राई, एस फॉर स्टेपी, एस फॉर सेमी ड्राई। अब आ जाते हैं सी पर, सी पर क्या होगा, प्लेजेंट कंफर्टेबल, तो मॉडरेट या वार्म टेम्परेट क्लाइमेट होगा, माइल्ड विंटर होगा और वार्म समर होगा। क्या होगा, माइल्ड विंटर होगा और वार्म समर होगा। अच्छा, इसमें पहला टाइप जो है वो है हमारा C1। C1 क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। अच्छा, मेडिटेरियन क्लाइमेट में विंटर में भी बारिश होती है, राइट। ये क्या है, हॉट होगा, ड्राई समर होगा, हॉट होगा, ड्राई समर होगा और कोल्ड वेट विंटर होगा। सिंपल सी बात है, ड्राई समर होगा मतलब बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तब क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, तो हॉट तो रहेगा। कोल्ड वेट विंटर, वेट विंटर है, कोल्ड है, तो मतलब यहाँ पर रेनफॉल के चांसेस है, तो मेडिटेरियन रीजन। एक बात याद रखना, मेडिटेरियन में जो ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में एक ना एक बार पूछा है कि विंटर में रेन किस टाइप ऑफ क्लाइमेट में होती है, तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपको विंटर में रेन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से याद रखो यार ना, अपने इंडिया का उसी से याद रखो। एज फॉर समर, तो समर हॉट होता है, सिंपल सी बात है। एंड विंटर, विंटर कोल्ड होता है, वो तो है, बट रेनफॉल हमारे यहाँ विंटर में कहाँ होती है, कोरोमंडल कोस्ट में होती है, तमिलनाडु एरिया में। ठीक है, वहाँ पर समर में नहीं होती, तो विंटर में मेडिटेरियन में भी होती, इसी के कारण वहाँ पर विंटर में होता है तमिलनाडु में। क्लियर। अच्छा, अब C2 आ जाते हैं, CFA, सी क्लाइमेट नो ड्राई सीजन। ठीक, तो हॉट समर होगा, रेन ऑल द ईयर होगी, माइल्ड विंटर होगा। हॉट समर होगा, रेन ऑल द ईयर होगी, जब ये दोनों मिक्स होंगे तो प्लेजेंट मौसम बनेगा, और माइल्ड विंटर होगा। ये चाइना और जापान में मिलेगा। मेजोरिटी याद रखना, ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट ईयर। ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, मॉइस्ट ईयर, मॉइस्ट ईयर है मतलब हवा में नमी है, मॉइस्चर है, तो क्या होगा, रेन होगा, क्योंकि हवा में मॉइस्चर होने के कारण ही रेन होता है, तो रेन होगा। लेकिन इसके साथ समर भी हॉट रहेगा। भाई एक्सट्रीम नहीं जाना ना, एक्सट्रीम नहीं जाना, वो डी और ई का है, तो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी ही चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी चाहिए, इसलिए रेनफॉल भी होगी और हॉट भी होगा, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे ना। और माइल्ड विंटर होगा, तो चाइना और जापान के केस में मिलेगा। ह्यूमिड मतलब मॉइस्ट ईयर। थर्ड है मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, अभी मरीन आ गया तो सी का इन्फ्लुएंस रहेगा, वेस्ट कोस्ट में है। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट में जनरली क्या होता है, कूल समर होगा, रेन थ्रू आउट ईयर होगा, यूके और वेस्टर्न यूरोप में। और मेमोरी ट्रिक याद रखना, मरीन में सी का इन्फ्लुएंस होता है, मरीन में क्या होता है, सी का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इतना याद होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डी पर, तो डी में याद रखना है कि कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट होगा। क्या होगा, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, डी फॉर डिफिकल्ट टू सर्वाइव, लॉन्ग कोल्ड विंटर होगा, इसीलिए तो है। इसमें D1 है टैगा क्लाइमेट, टैगा टैगा को बोरियल भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया, याद रखना। कोल्ड विंटर होगा, शॉर्ट समर होगा, तभी तो एक्सट्रीमली टू सर्वाइव, ये विंटर वाला जो टाइम पीरियड होगा ज़्यादा होगा और समर वाला कम होगा। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे, क्यों, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पर कम होगा और टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, इसलिए। साइबेरिया और कनाडा में मेमोरी ट्रिक है टाइगा, टाइगा में आपको स्नो मिल जाएगा और पाइन ट्रीज मिल जाएंगे। क्या मिल जाएगा, स्नो और पाइन ट्रीज। स्नो क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। पाइन ट्रीज मिल जाएंगे, इट मीन्स कि वहाँ पर रेनफॉल भी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। ई पर लास्ट पर आ जाते हैं, ई मतलब पोलर क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट्स वाई यू नीड एस्ट्रोनॉट सूट, है ना। मेमोरी ट्रिक अच्छी, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो भैया, E1 में टुंड्रा, तो टुंड्रा टाइप है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, टेम्परेचर वहाँ पर डाउन है। जब टेम्परेचर डाउन है तो इवापोरेशन कम होगा, इवापोरेशन जब कम होगा तो क्लाउड कम बनेगी, इस वजह से रेनफॉल कम होगा, रेनफॉल कम होगा तो वेजिटेशन में ब्रॉड लिफ्ट वगैरह ये सब इस तरह के वेजिटेशन नहीं दिखेंगे। और तो शॉर्ट कूल समर होगा, मॉस और लाइकन मिलेंगे आर्कटिक रीजन में, टुंड्रा में नो ट्री। फिर सेकंड है आइस कैप क्लाइमेट, क्या है, आइस कैप क्लाइमेट, क्लियर, ये भी याद रखना, आइस कैप क्लाइमेट। इसमें क्या होगा, आइस ऑल द ईयर रहेगा, कोई भी वेजिटेशन नहीं होगी, एग्जाम्पल अंटार्कटिका, मेयोरिटिक आइस कैप कहाँ, परमानेंट आइस। क्लियर। अच्छा, अब ये तो हो गया सारे टाइप के। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये है इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो लेटर दे देगा A B या F, ऐसे उस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेगा, मैचिंग टाइप में पूछ लेगा, या फिर सिंपल सी बात है कि जैसे विंटर में रेन किस टाइप में होता है तो वो भी पूछ लेगा, अपने इंडिया का लद्दाख में किस टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है इस तरह का पूछ लेगा, राइट। वो स्टेटमेंट टाइप में भी पूछ सकता है कि यहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो अगर आपने लेटर को पकड़ा होगा जिस तरह मैंने मेमोरी ट्रिक से समझाया है, तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कुछ अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना, और
सिंपल सी बात है यार, लाइक कमेंट कर दिया करो ताकि थोड़ा सा रीच बढ़ जाए। ओके, सो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।